नमस्कार, मैं शिवांगी शुक्ला। आप देख रहे हैं बिंद की आवाज। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन 5 की, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन जनता को ऐलान करते हुए कुछ बातें कही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि देश के हमारे वैश्विक नेता दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संघर्ष में हमें नई राह बताई है। देश का कुशल नेतृत्व किया है, जिसके चलते हमने कोरोना पर काफी हद तक विजय पा ली है। हमारे कोरोना योद्धाओं के निरंतर परिश्रम एवं जनता के सहयोग से आज हम प्रदेश में भी कोरोना को ठीक ढंग से नियंत्रित कर पाए हैं, परंतु अभी निरंतर सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र 2 गज की दूरी, फेस कवर, बार बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना का सख्ती से पालन करना होगा। तभी हम देश एवं प्रदेश से कोरोना को पूरी तरह भगा पाएंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद 5वां चरण अनलॉक 1.0 चरण होगा। हम इसमें भारत सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। साथ ही प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान कल दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला या कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून 2020 तक लॉकडाउन यथावत लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश का शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल प्रारंभ होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, परंतु 12वीं की परीक्षाओं हेतु विद्यालय खोले जाएंगे। बाद में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ परामर्श कर जुलाई में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में सिनेमा हॉल, व्यायामशाला यानी जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन आदि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं आदि गतिविधियां पूर्णतः बंद रहेंगी। इन्हें पुनः प्रारंभ करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि राज्य में और राज्य के बाहर आने जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी, अतः पास चेकिंग की व्यवस्था समाप्त की जा रही है। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। तत्पश्चात इस पर निर्णय लिया जाएगा। इंदौर, उज्जैन तथा भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्जैन व भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की 1/4 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। भोपाल के बाजारों की 1/3 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी दुकानें बारी बारी से खुलेंगी, परंतु स्टैंड अलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानों पर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानें खुलने के पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि सभी शासकीय और प्राइवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50% कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले जाएंगे। उन्हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रदेश और निकास द्वारों एवं सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी हो, पारियों यानी शिफ्ट के बाद पर्याप्त अंतराल हो, कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग अलग हो आदि। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि कोविड से सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान फेस कवर यानी मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
फिजिकल डिस्टेंसिंग, व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर कम से कम 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। सभी दुकानें ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं देगी। सार्वजनिक सभाएं, बड़ी सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार संबंधित समारोह में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है। चौहान ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारण को छोड़कर घर पर रहना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई प्रमुख घोषणाएं वो भी हम आपको बताएंगे। पहला यह है कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर का कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह वहां भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके। दूसरा है महिला स्व सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना प्रारंभ की जाएगी। तीसरा, छोटे व्यापारियों को बैंकों को माध्यम से 10,000 तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 7% ब्याज सरकार देगी। चौथा, चने में 2% तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी। पांचवा, किसानों को गत वर्ष का फल ऋण चुकाने की तिथि 31 मई के स्थान पर अब 30 जून होगी। छठवां, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 330 करोड़ रुपए की राशि तथा स्मार्ट सिटी योजना में 500 करोड़ की राशि दी जाएगी। सातवां, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की योजना तैयार कर शीघ्र ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा। आठवां, बिजली बिलों में विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जाएंगी। बिजली के बिलों में दी जाने वाली रियायतें, पहला ये होगा कि लॉकडाउन के कारण पिछले 2 माह से हमारे व्यापारी भाइयों के व्यवसाय और उद्योगों में कार्य बंद थे। एक तरफ आय के स्रोत कम हो गए, किंतु दूसरी ओर फिक्स खर्चे तो यथावत रहे। इनमें जनमानस में सबसे अधिक चिंता बिजली के फिक्स चार्जेस को लेकर थी। दूसरा, आपकी इस बड़ी कठिनाई को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी गैर घरेलू, गैर औद्योगिक, निम्न दाब एवं उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, MSME और बड़े उद्योग आदि के माह अप्रैल से जून 2020 तक के बिजली बिलों के फिक्स चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है। यह राशि अक्टूबर 2020 मार्च 2021 के मध्य 6 समान किस्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमियों, दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों की लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि आगामी महीनों में ली जाएगी। संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रुपए तक आए थे तथा मई, जून, जुलाई में भी 100 रुपए से कम आएंगे, उन्हें मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रुपए महीने का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रुपए का लाभ होगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रुपए से कम आए थे, किंतु मई, जून और जुलाई माह में 100 रुपए से अधिक परंतु 400 रुपए से कम आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपए प्रति माह का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रुपए से अधिक परंतु 400 रुपए से कम आए थे, किंतु मई, जून और जुलाई माह में रुपए 400 से ज्यादा आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। शेष बिल की राशि की जांच के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा। हितग्राहियों को लगभग 200 करोड़ का लाभ होगा। फिर घरेलू उपभोक्ताओं को ऐप के माध्यम से स्वयं की रीडिंग भेजने की सुविधा भी प्रदान की गई है। उपभोक्ताओं द्वारा अप्रैल और मई माह के बिलों का भुगतान नियत तिथि तक करने पर उन्हें 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि घरेलू तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए 10,000 अधिकतम एवं उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए होगी।
सभी 3 फेस उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से संविदा मांग में भी कमी की सुविधा दी गई थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बिंदी की और खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।